Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm going to talk about 4 mistakes you have been making that are hindering you in reaching your peak sports performance. You are just making these mistakes, maybe you don't know about them, and that's why I am here to point them out to you. But before we get started with today's video, if you're new to my channel and seeing this face for the first time, then hello, I am Rashmi Cherian, registered dietitian and sports and exercise nutritionist. My channel is all about science-backed, no BS sports nutrition, and I would love it if you would take a second to subscribe to my channel. So there's a red button underneath it, click on it, and now let's get started. Mistake number 1. You are not focusing on nutrition periodization. Now, how many of you are asking what is nutrition periodization? So let me frame it this way. As an athlete, क्या आपका ट्रेनिंग सेम होता है एवरी सिंगल डे एंड थ्रू आउट द ईयर? आई गेस मैक्सिमम का जवाब होगा नहीं। बट इसके साथ ही अगर मैं ये सवाल करूं, क्या आप ऑलमोस्ट सेम खाना खाते हैं एवरी डे एंड थ्रू आउट द ईयर? सो आई गेस मैक्सिमम का जवाब होगा यस। सो थिंक अबाउट इट एथलीट, अगर आपका ट्रेनिंग थ्रू आउट द ईयर चेंज होता है तो क्या आपका खाना और पीना चेंज नहीं होना चाहिए? एंड इसी को हम न्यूट्रिशन पीरियडाइजेशन कहते हैं। तो आसान शब्दों में इसका मतलब है आपकी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपका खाना और पीना एडजस्ट करना। Like in simple words, as per your specific sports training, adjusting your regular food and fluid intake. तो आप एक जनरल सिनेरियो समझिए। As an athlete, आपके पर ईयर में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिसको आप स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। तो कुछ एथलीट्स के लिए 1 या 2 इवेंट होंगे, कुछ के लिए 3-4, कुछ के लिए 6-7 इवेंट्स होंगे, और उसके लिए आपके स्पेसिफिक ट्रेनिंग टाइम पीरियड्स होते हैं। ना उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग में आपका ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग गोल्स डिफरेंट होता है कंपेयर टू आपके ऑफ सीजन या रिकवरी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। उसी तरह उन स्पेसिफिक ट्रेनिंग टाइम पीरियड में आपके वर्कआउट्स डिफरेंट होते हैं विद इन अ वीक, एंड देन वीक टू वीक they are different. Some days there will be high volume push days, some days it will be low volume recovery days, कुछ दिन high intensity speed days होंगे, and जिस दिन high intensity training होती है उस दिन आपको ज्यादा nutrients चाहिए so that you can support your body's training and to make necessary adaptations in fitness, body composition and metabolic efficiency. And इस दौरान ना केवल आपकी energy needs increase होती हैं but also the type of energy your body needs also change based on training intensity, training duration, performance and body composition goals. So athletes nutrition periodization बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो भी आपकी energy requirement fluctuations होती हैं throughout the year and आपके जो specific goals होते हैं related to your each training session, उन सब को fulfill कर सके आपका जो भी fluid and food intake है। And जो ये nutrition periodization होता है इसमें 3 phases होते हैं। पहला phase होता है preparation phase, जो मतलब है प्री सीजन phase। तो उसमें हम देखते हैं आपको क्या चीज खाना पीना है जब आप अपने कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहे हैं। देन सेकंड फेज है कंपटीशन फेज, उसमें हम ये देखते हैं कि आपको क्या कुछ खाना पीना है जब आप एक्टिवली कॉम्पीट कर रहे हैं। एंड लास्ट फेज है ट्रांजिशन फेज, जहां पे हम आपका खाना पीना देखते हैं जब आपका कंपटीशन खत्म हो गया और आप नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने वाला होता है। तो ये 3 फेजेस हैं। सो एथलीट्स, आज तक मैंने आपको न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। तो जब आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देने लगते हैं, आपको न्यूट्रिशन पीरियडाइजेशन पे भी ध्यान देना है ताकि जो आपका थ्रू आउट द ईयर आपकी ट्रेनिंग चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग आपका फूड एंड फ्लूइड इनटेक भी एडजस्ट कर सके। एंड ये कैसे होगा? फॉर दैट यू नीड टू कंसल्ट अ क्वालिफाइड स्पोर्ट्स डाइटिशियन। सो अगर आपने अभी तक कंसल्ट नहीं किया है तो इन 2023 प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक अगेन। डू कंसल्ट अ क्वालिफाइड स्पोर्ट्स डाइटिशियन, गेट अ न्यूट्रिशन प्लान डन फॉर यू एज पर योर गोल्स। आपके जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है एंड बॉडी कॉम्पोजिशन गोल्स है और भी बहुत सारी चीजें, उन सबको कंसिडर करके डू कंसल्ट अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। बिकॉज आप टैलेंट तो मैक्सिमम सभी एथलीट में होता है, बट टैलेंट से आप किसी में गेम में आप जीत नहीं हासिल कर सकते जब तक आपकी बॉडी प्रेप्ड अप नहीं है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के रिक्वायरमेंट के लिए। एंड दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो दिस ईयर डोंट मेक दिस मिस्टेक। नाउ मूविंग ऑन टू मिस्टेक नंबर 2, एंड दैट इज
ignoring your strength and conditioning. Now, this mistake is not related to nutrition, but in few seconds, I'm going to just show you how your nutrition gets impacted. So, not focusing on your essence, your strength and conditioning or fitness is one of the major mistakes made by athletes, parents, and coaches as well, wherein they just focus on training throughout the day with no focus on essence or fitness as per the sport. I'll say it again, as per the sport, because बहुत सारे athletes ये कहेंगे हम तो fitness daily करते हैं, but क्या आपका fitness आपके sport के according है? Please understand, if you want to perform well and prevent injuries, then you need to strengthen and condition your muscles involved in your sports. Simple है, जो एक healthy non-injured athlete होगा वही एक best performance दे सकता है लंबे समय तक, और जितनी कम injuries होंगी उतना लंबा sports career होगा. और आप अपने आसपास देख सकते हैं, even sports history में देख सकते हैं, so many athletes had to stop their sports career because their body couldn't handle it anymore. And in most of the cases, it could have been prevented if their body would have been taken care of. So athletes, अगर आप issues face कर रहे हैं अपनी speed, strength, agility, mobility, flexibility and balance, then आपको अपने strength and conditioning या fitness session पर ध्यान देना है. Because proper strength and conditioning will allow you to strengthen your supporting muscles, then even out muscle imbalances, increase mobility, correct posture, then stabilize your joints, learn new movement patterns and enhance your coordination and peripheral skills. और एक और बात, आपका फिटनेस या एसेंसी सेशन अच्छा हुआ ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने टायर्ड हुए सेशन में या कितनी स्वेटिंग हुई या आपने वो सब वेट उठा लिया जो आपके ट्रेनर ने बोला, बट एक फिटनेस सेशन कितना अच्छा हुआ या उसका बेनिफिट इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से ट्रेनिंग मेथड्स यूज हुए हैं. बिकॉज इफ यू चूज रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड्स you will end up with unwanted adaptations जो बहुत ही नेगेटिव होगा आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए. Like I have seen so many athletes जो फिटनेस के नाम पे जिम बेस्ड आइसोलेशन वर्कआउट्स कर रहे होते हैं which could be harming their bodies. So in my 15 plus years experience as a sports dietitian, I have like so many cases and I keep dealing with issues related to SNC and fitness. और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी ताकि आप समझ सके कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रही हूँ. तो एक मेरी 12 या 13 ईयर ओल्ड की टेनिस प्लेयर थी एंड हर कोच मेड हर टू डू 85 kg डेडलिफ्ट, और हर एक डेडलिफ्ट सेशन के बाद शी वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 days. सो थिंक अबाउट इट, क्या इस टाइप का डेडलिफ्ट रिक्वायर्ड था? क्या आप पावर लिफ्टिंग में जा रहे हैं? क्योंकि अगर इस टाइप का एक्सरसाइज है ना, यू आर बेड रिटन, हाउ इज इट हेल्पफुल? देन माई अनदर प्लेयर, he was also young, like around 11 or 12 years old, उसका back completely screwed up था. क्यों? क्योंकि he was doing heavy back squat without focusing on proper posture, technique, all of that. And as a result क्या हुआ कि he couldn't sit even for 1 minute without support. उसका back इतना ज़्यादा खराब था. Similarly, another player, he got shoulder tear because of again heavy squats. Then another player, he had shoulder impingement. Like he was dealing with it for almost 2 years because no proper strength and conditioning done for his muscles, overtraining happened and he's been dealing with it. Another player, shin splints, and in some cases mein coaches have been telling still aapko train karna because no pain so no sport, which is absolutely wrong. And मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सारे वर्कआउट्स गलत हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरा ये पॉइंट है कि क्या ये वर्कआउट्स जो भी आप एसेंस या फिटनेस कर रहे हैं क्या ये स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है, क्या आपका पोस्चर टेक्निक करेक्ट है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखना जरूरी है. बिकॉज एथलीट्स, अगर आपका फिटनेस नहीं है या इनकरेक्ट है या पुअर है, देन एक अच्छी से अच्छी डाइट भी वर्क नहीं करेगी. ओके, एंड दैट वाज माय पॉइंट. अगर आप 85-90 kg डेडलिफ्ट कर रहे हैं, आपका बैक स्ट्रेन्ड हो गया या शोल्डर इंपिंजमेंट है, इसमें फूड क्या करेगा? कुछ भी नहीं. सो सी एथलीट्स, फूड विल नॉट हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टैमिना unless and until your training and fitness are in sync and done well. But nutrition will help you in training adaptations. So all the athletes, irrespective of your ability, fitness or essency should be included and overseen by a qualified, certified and experienced SNC coach or trainer
who deals with active athletes. Okay, and when it is done well, then SNC can definitely make you a better and well-rounded athletes. And parents, अगर आपके पास young athletes हैं, even for them it is important. So athletes, SNC of fitness is not a substitute for sport-specific training. In fact, it is an additional tool to improve your sports performance. So athletes, stop making this mistake this year and start focusing on your fitness or SNC in a more sensible way if you want to be a better athlete and to prevent all the injuries. Now moving on to mistake number 3, and that is not testing your body composition. Now athletes, what is body composition? Well, आपने BMI या in body test का नाम सुना होगा. So body composition जो है वो टेस्ट करता है कि आपकी बॉडी किस चीज से बनी है. वो टेस्ट करता है right from water to your fat, muscle, lean body mass and so many other things. So athletes, just weight या BMI चेक करने से कुछ नहीं होगा, बट आपको चेक करना है आपका फैट और मसल परसेंटेज कितना है, क्योंकि हर एक एथलीट को एट सम पॉइंट या तो वेट गेन करना होता है या वेट लॉस करना होता है एज पर देयर स्पोर्ट रिक्वायरमेंट. ओके, एंड कई बार मैंने स्पोर्ट्स कोचेस को ये कहते सुना है कि अगर आप 2 किलो 3 या 5 किलो कम कर लोगे या गेन कर लोगे, आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी. सो आई अग्री, मैं मानती हूं एज एन एथलीट अगर आप अनवांटेड वेट ड्रॉप कर लोगे तो आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. बट इस पूरे प्रोसेस में अगर आपका फैट इंक्रीज हो जाए और मसल लॉस हो जाए, then no point, your performance will definitely not improve even though you have gained or lost that required weight, because हर एक केस में weight is not same, especially in terms of tissue composition and distribution. And athletes, आपके लिए high lean mass या muscle mass with low fat mass is related to improved athletic performance. So just weight or BMI is not a good indicator of health, but you need to focus on your body composition. Now body composition आप कई तरीके से चेक कर सकते हैं. पहला तरीका है स्किन फोल्ड थिकनेस. नाउ फॉर दैट यू नीड अ क्वालिफाइड पर्सन जो एक स्किन फोल्ड कैलिपर्स यूज करके मेजरमेंट करते हैं. द नेक्स्ट मेथड है जिम्स या फिटनेस सेंटर्स में बॉडी कॉम्पोजिशन इक्विपमेंट्स है जहां आप जाके अपना टेस्ट कर सकते हैं. देन बहुत सारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स में बॉट या डेक्सा स्कैन जैसे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं जो एलीट एथलीट्स के लिए यूज होता है बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट करने के लिए. बट अगर आप एक रेगुलर एथलीट है और इस टाइप के इंस्टीट्यूट में नहीं है, देन इस टाइप के टेस्ट सजेस्ट नहीं किए जाते बिकॉज ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं. ऑन अ रेगुलर बेसिस दे आर नॉट रेकमेंडेड. सो अगर सिंपल वे में हम बात करें, या तो आप फिटनेस सेंटर या जिम जाके टेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज मैं जनरली अपने प्रोफेशनल या एलीट लेवल एथलीट्स को सजेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने लिए एक वेइंग स्केल परचेज करें जो बॉडी कॉम्पोजिशन भी ट्रैक करता है. बिकॉज आजकल बहुत सारे वेइंग स्केल्स हैं जिनमें ये फंक्शनैलिटी है जो चेक करते हैं आपका फैट, मसल, वाटर, एवरीथिंग, एंड दे आर प्रीटी अफोर्डेबल, लाइक 3 से 5 हज़ार तक के बीच में आ जाता है. बट अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हैं और यू आर मैच्योर in checking your weight every other day, you are not checking your weight, then definitely go for this kind of small investment, because इसके थ्रू आप रेगुलर ट्रैक रख सकते हैं कि आपका फैट या मसल परसेंटेज कितना है. बिकॉज अगर आप इन दोनों चीजों पे ट्रैक करेंगे तब आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेनिंग या फूड इनटेक कितना ज्यादा इफेक्टिव है. क्योंकि अगर आप पूरे प्रोसेस में आपका फैट गेन हो रहा है या मसल लॉस हो रहा है, दैट मीन्स आपका ट्रेनिंग या फूड को रीचेक करना है, स्पेसिफिकली योर फूड, because a well-balanced diet have a major impact on your body composition. So with body composition testing, athletes, you have another tool to improve your performance and reach higher levels of success. So athletes, parents and coaches, make sure you are not making this mistake. Now moving on to fourth and last mistake, and that is ignoring the importance of sleep. See athletes, कुछ भी काम नहीं करेगा अगर आपकी sleep proper नहीं है. And when it comes to athletic performance, studies have shown that sleep plays an important role in reaction time, then motor function, motivation, focus, then stress regulation, sprint performance, then muscle glycogen, glucose metabolism, then memory and learning, illness rate, injury risk, and unwanted weight gain. So athletes getting enough proper sleep is very important for athletic performance, because जब आप सोते हैं आपकी बॉडी उस समय रिपेयर होती है, एंड
एंड अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो ना केवल नेक्स्ट डे आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी एंड यू विल गेट मोर टायर्ड, बट आपका इंटरनल हेल्थ भी इंपैक्ट करेगा. सो एथलीट्स, मेक श्योर योर स्लीप इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन द नेम ऑफ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, स्टडी और नेटफ्लिक्स. मेक श्योर यू आर गेटिंग 7 to 9 मे बी मोर आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि जैसे बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपको एडिशनल कैलोरीज चाहिए होती है, वैसे ही आपको एक्स्ट्रा स्लीप भी चाहिए होता है. और जितना ज्यादा आप अपने ट्रेनिंग में पुश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको अपनी स्लीप पे फोकस करना है ताकि आपकी रिकवरी प्रॉपर हो सके. सो एथलीट्स, मेक श्योर यू आर नॉट मेकिंग दिस मिस्टेक एंड स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर स्लीप. सो एथलीट्स, these are 4 mistakes that you have been making regularly. So take a moment and really marinate yourself in what I said, and I want to hear your thoughts as well. Leave them down in the comment section below, and do give me a thumbs up if you really enjoyed this video and learned something new. Thank you so much for watching this video. Have a lovely weekend, and I shall see you next week.